वोकेबलरी सीखेंगे आज थोड़ी, ठीक है। जब भी मैं आप लोगों को वोकेबलरी कराऊँ ना, तो इस तरीके से मतलब स्क्रीन पे देख के माइंड में बार बार रिवाइज करो कि अभी वो टॉपिक ही लर्न हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले डेज वगैरह है ना, वीक डेज, दी वोखनटागे, दी वोखनटागे, दी वोखनटागे का मतलब हो गया वीक डेज। अभी सारी चीजें आएंगी, देखो दी वोखनटागे। अब ये वर्ड कैसे बनाए ये देख लेते हैं सबसे पहले, तो है ना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये वर्ड कैसे बनाए, सबसे पहले दी वोखे, दी वोखे, ich habe eine Woche, I have a week, wir lernen noch eine Woche, noch का मतलब होता है मोर, तो wir lernen noch eine Woche, हम एक वीक और पढ़ेंगे, राइट। सो दी Woche का मतलब तो क्या हो गया, वीक, एंड प्लूरल हो जाएगा इसका दी Wochen, प्लूरल में आर्टिकल हमेशा दी या वीक्स। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है डेर टाग, डेर टाग मीन्स डे एंड प्लूरल विल बी दी टाग, डेज, ठीक है, दी वोखन टाग। तो इससे पूरा अपना एक टॉपिक बन गया, दी वोखन टाग। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना सब लोग, सिंगल सिंगल वर्ड्स आप लर्न कर रहे हो आर्टिकल के साथ में, राइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो टू वर्ड से मिलके बने हैं, इनको बोलते हैं कंपोजिटा, कंपोजिशन, कंपोजिटा मीन्स कंपोजिशन। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, बाद में जो वर्ड आ रहा है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसका आर्टिकल लेना है। जब भी दो वर्ड तीन वर्ड से कोई नया वर्ड बनता है, राइट, तो बाद का जो वर्ड है चाहे वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर का आर्टिकल आएगा, और प्लूरल है तो दी आ ही जाएगा, ठीक है। अगर एक वीक डे की बात करते तो हमारा वर्ड बनता डेयर वोखनटाग, आई बात समझ में। एक वीक डे की बात करते, वीक डे, राइट, जैसे मंडे, तो वो एक वीक का एक ही डे है ना, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता, दी वोखनटाग नहीं होता, क्या होता, डेर वोखनटाग, क्योंकि फिर टाग एंड में आ रहा है। अब टाग है मतलब प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वाला लिया है। आगे बात समझ में। जितने भी वीक डेज होते हैं सारे मैस्कुलिन, सबका आर्टिकल डेयर होगा, जितने भी वीक डेज होते हैं, ठीक है। देखो मोन्टाग, डेयर मोन्टाग लिख दो या मोन्टाग लिख दो, मोन्टाग, मोन्टाग क्या हो गया, मंडे। देन मंगलवार के लिए डीन्स्टाग, डीन्स्टाग, ट्यूसडे। बुधवार के लिए मिटवॉक, मिटवॉक, मिट बीच का, वॉक मतलब सप्ताह, सप्ताह के बीच का दिन, मिटवॉक, या मिटवॉक इज वेंसडे। देन डोनस्टाग, थर्सडे। देन फ्राइटाग, या फ्राइडे। देन जामस्टाग, जामस्टाग, सैटरडे, एंड देन जोनटाग, SONN, ओ जोनटाग, जोनटाग इज संडे, ठीक है। ये डेज होते हैं। मोन्टाग, कल हमने टाइम इंडिकेटर पढ़े थे ना, एक वर्ड आया था हॉइटर, क्या मतलब होता है हॉइटर, टुडे, हॉइटर मीन्स टुडे, हॉइटे ईस्ट डोनस्टाग, बन गया सेंटेंस, हॉइटे ईस्ट डोनस्टाग। मॉर्गन, कल के लिए क्या था, टुमारो के लिए मॉर्गन, मॉर्गन ईस्ट फ्राइटाग। गेस्टन, गेस्टन जो कल चला गया, येस्टरडे, गेस्टन नो, ईस्ट नहीं आएगा, कल था, गेस्टन वार, याद करो जाइन का पास्ट वारन पढ़ा है ना अपन ने, तो कल के लिए तो पास्ट यूज करेंगे, तो गेस्टन वार मिटवॉक, मिटवॉक।
आगे बात समझे? तो ये भी टाइम इंडिकेटर है। ये भी अगर कोई दिन अब फ्यूचर में आएगा, अपन ने फ्यूचर के सेंटेंसेज में पढ़ा था ना कि टाइम इंडिकेटर आ जाए तो फिर अपन को वेर्डन का यूज नहीं करना। या wir haben Unterricht, wir haben Unterricht, wir haben Deutsch Unterricht, we have German class am Freitag, we have class on Friday। बन रहे सेंटेंसेज, तो इनको सबको यूज करना है। और इनको जब भी सबको यूज करोगे किसी सेंटेंस में, जनरल अगर बता रहे हो कि आज ये दिन है तब तो बात अलग है, लेकिन आप पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी किसी दिन कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आम प्लस डे आएगा। क्या आएगा? आम प्लस डे। ये फिक्स यूज होता है इसका। या ich lerne nicht am Montag, मैं मंडे को नहीं पढ़ता। ये निष्ट और काइन का क्या फंडा है ये भी अपन एक क्लास में देखेंगे, ये भी अपना एक टॉपिक है। या डू कॉम्स्ट, डू कॉम्स्ट मतलब तुम आते हो या फिर अभी तक आए नहीं हो, तो ऑटोमेटिक फ्यूचर का सेंटेंस है क्योंकि मैं डे यूज करने वाला हूं। डू कॉम्स्ट am Mittwoch, यू विल कम ऑन वेंसडे। आई बात समझ में कि तुम वेंसडे को आओगे। डे समझ में आ रहे हैं? राइट। सब्जेक्ट वर्ब के साथ में आम के बाद में अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ich kaufe einen Kuli, ich kaufe einen Kuli am Sonntag, am Sonntag। वेर्डन जरूरत नहीं है ना, बना सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंडिकेटर आ रहा है, वो दिन जो अभी तक आया ही नहीं आगे आएगा। राइट, तो उसकी जरूरत नहीं है वेर्डन की। ठीक है, लगा भी दोगे तो गलत भी नहीं है, पर आपको थोड़े दिनों बाद खुद को महसूस होने लगेगा, अरे यार ये दिन तो अभी तक आया नहीं, मैं वेर्डन को क्यों लगाऊं जबरदस्ती, खुद शॉर्ट में चलता हूं। राइट, ओके। तो ये हो गए आपके वीकडेज। इसके बाद में अपन चलते हैं दी मोनाटे। दी मोनाटे, मोनाटे मीन्स मंथ्स। ओ मंथ्स, दी मोनाटे मंथ्स। अब ये वर्ड कैसे बना है देखो, डेयर मोनाट, डेयर मोनाट मंथ, प्लूरल हो जाएगा दी मोनाटे मंथ्स। खूब सारे मंथ से बनता है एक ईयर, तो ईयर को बोलेंगे 10 यार। वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया था क्या अपन ने, इस बिन एक्स वाई जेड यार है आर्ट, आया था ना उसमें ऐसा छोटा सा कि शुरुआत में जब वर्ब्स पढ़ रहे थे तब इंट्रोडक्शन बनाया होगा। 10 यार मीन्स ईयर एंड प्लूरल हो जाएगा दी यार है, ईयर्स। ठीक है, और मंथ्स भी सारे क्या हैं, डेयर। जितने भी मंथ्स हैं सारे मैस्कुलिन। ओके, वर्ड्स तो मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल होंगे। राइट, तो सिंगुलर में। या देखो, यानुआर, यानुआर जनवरी, फेब्रुआर फरवरी, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स, मैथ्स, यानुआर फेब्रुआर मैथ्स, अप्रैल मई यूनी यूली अगस्त सितंबर, जे एस के बाद में वोवल आ जाए तो जे साउंड, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट वन दिसंबर। जेड का साउंड क्या यूज करोगे, स, स, दिसंबर, यानुआर फेब्रुआर मैक्स, अप्रैल मई यूनी यूली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आई कहानी, जेड का साउंड जो होता है वो स, स, नो नॉट ज, स, स। जीभ थोड़ी सी आगे निकलेगी, ऊपर के और नीचे के दांतों से थोड़ा सा स्लाइड सा टच करते हुए लेना, स, स। जेड से कई वर्ड बनते हैं ना, स्वाई, सेन, सॉल्व, बहुत सारी वर्ब भी आएगी।
ठीक है। अब आपको मंथ्स को यूज करना है तो हमेशा ध्यान रखना है इम प्लस मंथ, इम यूज होगा। वो पहले डेज के लिए आम आया था, वो भी प्रीपोजिशन का पार्ट है। अभी इम प्लस मंथ जो किया ये भी प्रीपोजिशन का पार्ट है, इम, लेकिन डेज से पहले इम यूज होगा। वी आर बेगिनन दास बुक, वी आर बेगिनन दास बुक in October. We will start the book in October. We are beginnen Atswai course, Atswai A2. We are beginnen Atswai course in December. आई कहानी समझ में? तो हमेशा मंथ से पहले क्या यूज करेंगे? इम यूज करना है, ठीक है। चलो ये मंथ्स हो गए आपके सारे। देन नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वोकैबुलरी का, that is the Jahreszeiten. क्या वर्ड है? The Jahreszeiten means seasons. Yes. The Jahreszeiten seasons. सीजन्स अपने यहाँ ज़्यादा होती हैं, जर्मनी के हिसाब से 4 ही सीजन वर्क करती हैं। ये वर्ड कैसे बना है देखो, das Jahr, ये तो अभी लिखा था ना अपन ने, ईयर, प्लूरल क्या है? दी यारे, ईयर्स। फिर आगे दी साइट, ZEIT, देखो जेड से एक वर्ड हो रहा है क्या? स या साइट, EI का साउंड आई। दी साइट मीन्स टाइम, समय, एंड प्लूरल विल बी दी साइटन। दी साइटन मीन्स टाइम्स, साल भर का समय। तो कितने टाइप के समय होते हैं ना एक तरीके से। और सीजन्स होते हैं वो भी सारे मैस्कुलिन, सबका आर्टिकल डेयर, ठीक है। तो सीजन्स में देखो डेर जोमर, डेर जोमर, जोमर क्या हो गया? समर, पढ़ते ही पता चलता है ना। अगला तो सेम ही है, डेर विंटर, विंटर को विंटर ही कहते हैं, डेर विंटर। डेर हेर्ब्स्ट, डेर हेर्ब्स्ट, एसटी का साउंड होता है स्ट, हेर्ब, हेर्ब, हेर्ब्स्ट। अब यहां पर सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट ये है तो इसको बै पूरा नहीं बोलेंगे, आधा बोलेंगे तो वो जल्दी से निकल जाएगा। हेर्ब्स्ट, हेर्ब्स्ट, हेर्ब्स्ट का मतलब होता है ऑटम, पतझड़। ऑटम आता है अपने यहां पे पतझड़, राइट। देन वी हैव डेयर फ्रूलिंग, क्या बोलेंगे? फ्रूलिंग, LING, डेयर फ्रूलिंग। फ्रूलिंग का मीनिंग हो गया स्प्रिंग, फ्रूलिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग किसको बोलते हैं? बसंत। बसंत पंचमी तो त्योहार होता है, या बसंत, ठीक है, जिसमें फूल खिलते हैं, ओके। अब इनसे भी आपको क्या करना है? इम प्लस सीजन्स, या फिर Jahreszeiten की बात है, सीजन्स। या वी आर लर्नन निश्ट इम जोमर, इम जोमर, इम, इन द। ये जो इम जो आ रहा है ये कॉम्बिनेशन है इन प्लस डेम का, तो ये डाटिव माना जाता है। डेम डाटिव में आता है ना, या सारे डेर है, डेर का डाटिव डेम, डेर डेन डेम होता है ना, राइट। तो शॉर्ट में बोलते हैं इम, तो इम प्लस सीजन्स। इन विंटर असिस्ट, असिस्ट काल्ट इन विंटर, काल्ट मतलब कोल्ड, या असिस्ट काल्ट इन विंटर, ओके। ये सीजन्स हो गए, ठीक है। तो मेन तो वोकेबलरी यही थी। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो अब अपन को लर्न करना है टाइमिंग कैसे पढ़ते हैं, या टाइमिंग कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है जर्मन में AM PM अलग से नहीं है, ठीक है। जर्मन में 2 तरीके से टाइमिंग होता है, फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स लोगों के बीच में इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं 12 आवर्स का टाइम, और ऑफिशियल जो होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट वगैरह पे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, हालांकि वो तो सेट कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से कंप्यूटर लैपटॉप में तो, लेकिन वो क्या होता है 24 आवर्स का टाइम, ठीक है। तो
दोनों तरीके के टाइम को पूछना का तरीका अलग है और बताने का तरीका अलग है, तो वो आज अपन को लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट या दी उअरसाइटन, टॉपिक का क्या नाम है? दी उअरसाइटन। दी उअरसाइटन का मीनिंग हो गया टाइम्स, समय। दी उअर, यस, हाँ, और उअर मतलब घड़ी, ये वर्ड आपके ज्यादा काम आएगा। दी उअर, घड़ी का समय, पर ऐसे अलग थोड़ी बोलते हैं कि घड़ी का समय, ऐसे नहीं बोलते ना, समय ही बोलते हैं, राइट? तो दी, क्या कह रहे हो? उअर का मतलब होता है ओक्लॉक, ओक्लॉक या फिर वॉच, घड़ी। जैसे से बोलते हैं ना इट्स 10 o'clock, तो फिर उअर यूज करना है। वो जो घड़ी लटकी हुई है दीवार पर, उसके लिए भी उअर यूज करना है, उअर, एच साइलेंट रहेगा ना। सो दी उअरसाइटन मतलब टाइमिंग। सबसे पहले अपन लर्न करते हैं 24 आवर्स का टाइम, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है, 24 इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलेंगे व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, या और जर्मन में अपन को पूछना है वी फील उअर इस्ट एस। इसको फिक्स लर्न कर लो, इसका आंसर तो आपको इजीली आ जाएगा, पर इस क्वेश्चन, अभी तक तो क्वेश्चन बनाना नहीं सीखे हैं ना अपन ने, तब हो सकता है थोड़ा आपको इसको याद ही करना पड़े। वी फील उअर, ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे, ये ऐसे मत सोचना यहाँ इतनी दूर क्यों आई है, फोर्थ पोजीशन पे नहीं है। वी फील उअर अपने आप में एक WH वर्ड है, या वी फील का मतलब होता है हाउ मच, हाउ मच। उअर मीन्स ओक्लॉक, इस्ट एस, एस तो वो RSD वाला एस है इट के लिए, तो इसको अपन एग्जैक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कितनी घड़ी हुई है। अब कितनी घड़ी हुई है ऐसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हम समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। आई बात समझ में? अब जब आंसर दोगे तो एस ईस्ट सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू करना है। जब आंसर दोगे तो किससे शुरू करोगे? सब्जेक्ट और वर्ब से। अगर मान लो 9 बज गए, 9 बज गए, तो आप क्या बोलोगे? एस ईस्ट 9 उअर, इट इज 9 o'clock। उअर लगाना जरूरी है, एस ईस्ट 9 उअर। ठीक है, अगर 9 बज के 10 मिनट हो गए तो फिर आपको बोलना है एस ईस्ट 9 उअर 10 मिनूटन। अभी कुछ वर्ड्स लर्न करने हैं आपको, जैसे दी मिनूट है, दी मिनूट है का मतलब क्या हो गया? मिनट, मिनट्स नहीं, प्लूरल पे तो एन लग जाएगा। जब सिंगुलर की एंडिंग ई आए ना तो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एन लगाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। सेकंड की बात करोगे तो दी जेकुंड, जेकुंड है, सेकंड रिलेट कर सकते हैं ना, मिनूट है, मिनट रिलेट कर सकते हैं इंग्लिश वाले से। एंड आर्स की बात करोगे तो दी स्टुंड, स्टुंड क्या हो गया? 8 घंटा। ठीक है, और इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो आर्टिकल तो दी रहेगा और इनमें क्या लग जाएगा? एन और लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या यूज करने वाले हैं? मिनूटन। प्लूरल के टाइम तो प्लूरल है ना, तो मिनूटन। तो फॉर्मल टाइम में अपन को ध्यान रखना है जितनी भी बज के जितनी मिनट हुई हैं तो पहले कितने बजे हैं वो लिखो और मिनट्स को बाद में लिखो। ठीक है, अगर मान लो 9:15 हो गए, 9:15 हो गए, तो आपको लिखना है एस ईस्ट 9 उअर 15 मिनूटन, एस ईस्ट 9 उअर 15 मिनूटन। आई बात समझ में? ठीक है, 9:30 हो गए, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैभव बताओ क्या होगा 9:30 का? 9 नहीं, 9 उअर है ना, एस ईस्ट, पूरा बोल दो अब तो, बस खत्म कहानी। एस ईस्ट 9 उअर 30 मिनूटन। या नेक्स्ट गौरव आप बताओ 9:45, एस ईस्ट
9 ओवर, आप भी 9 ओवर ही बोल रहे हो। 9 ओवर फियरसिश। देखो लिखेंगे तो न्यूमेरिकल डिजिट्स में न्यूमेरिकल लिखेंगे, लेकिन बोलना जर्मन में, ठीक है। 45 मिनूटन। ओके, क्लियर। ज्योति आप बताओ, 9:53, 9:53 हो गए। अब क्या करोगे? एस नहीं बोलना है, एसिस्ट। फ्यूंसिश, 53 मिनूटन। या जयवर्धन सिंह, आपको बताना है रात के 10 बज गए, क्या बोलोगे? एसिस्ट थोड़ा सोच लो। स्वायुन स्वांसी शुअर, मैंने तभी ऐसे नहीं लिखा, ये दिन के नहीं है, मैंने बोला रात के 10 बज गए, तो ऐसी स्वायुन स्वांसी शुअर, ठीक है। 24 आवर्स में 12 के बाद 13 बजेंगे, हालांकि वो एक के लिए ही है, लेकिन 13 बजेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लो 14:20 हो गई, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है 2:20 हो गई, लेकिन फॉर्मल वे में कैसे बोलेंगे इसको? या एसिस्ट, 2 को स्वाई बोलते हैं, नहीं आएगा स्वाई नहीं आएगा ना, काउंटिंग याद करिए अपने। 14 को क्या बोलते हैं, वो आएगा। एसिस्ट फियरसेन हुअर, 14 के लिए क्या यूज करते हैं? फियरसेन। एसिस्ट फियरसेन हुअर स्वांसिश मिनूटन, ठीक है। हाँ, आइने मिनूट है 9 बज के, अगर मान लो रात के 9:01 हो गई, तो ऐसे लिखेंगे। तो उसके लिए बनेगा एसिस्ट आइनुन सांसी शुअर आइने मिनूट है। अब आइने चाहे न्यूमेरिकल लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है, आइने मिनूट है। आइने मिनूट है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लिखेंगे, प्लूरल क्यों करेंगे? लेकिन 2 मिनट हो गई तो फिर मिनूटन कर देंगे, ठीक है। स्वाई मिनूटन, आइने मिनूट है, ठीक है। हाँ, जर्मन में एक ही लगता है, तभी तो मैंने जर्मन वाला लिखा है आपको। वो मिनूट है, फेमिनिन है, दी मिनूट है, दी मिनूट है, यहीं पे लिखा था ना अपन ने, ये रहा, दी मिनूट है, फेमिनिन है ना। तो और आइन वाली टेबल का तो आर्टिकल बनता है आइन, आइने, आइन, आइनन, आइने, आइन, तो दी मिनूट के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। आप आइन वो बस आइन्स मत मानो, आइन का तो आइन के बाद में नाउन आ रहा है, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, आर्टिकल के हिसाब से। तो वो फेमिनिन है तो आइने मिनूट है। हाँ, वो नंबर है, तो वो बात तो एक ही हुई, वो भी एक है, ये भी एक है, दोनों एक एक ही है। आप अपने आप को इतना कंफ्यूज मत किया करो हर चीज को लेके। आइन स्वाई द्राई वो क्या है? काउंटिंग है, ठीक है। इधर आर्टिकल है, नाउन आ रहा है इसलिए आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। 1 के लिए अपने पास ये पॉसिबिलिटी है ना, 1 के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि अपन आर्टिकल यूज करें। अब जब नाउन आ रहा है तो हमें आर्टिकल की टेबल से लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। ऐसी स्टाइनुन स्वांसी शुअर आइंस मिनूट है, मिनूट है तो फेमिनिन है, तो फेमिनिन के हिसाब से आर्टिकल में से लो। नहीं, मैंने कब बोला? मैंने तो ये यहां पर तो ये बोला है कि या तो ये न्यूमेरिकल लिख दो या फिर आइन लिख दो। ये लो, आपको ज्यादा बात पच नहीं रही तो, लेकिन बोलना आइने मिनूटे ही रहेगा, बोलना आइने मिनूटे रहेगा, ये गलती ना हो इसीलिए मैंने आइने लेटर्स में लिखा है,
इसको क्या साउंड करोगे? आईने, आईने मिनूट है, ठीक है। इसको ऐसे डिस्टर्ब मत करो चीज़ों को कि ये 1 है तो इसको मैं आइंस नहीं बोलूँगा, आगे मिनूट है फेमिनिन आ रहा है तो मुझे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, नाउन आ रहा है ना आगे, राइट। अब स्वाई का तो टेबल ही नहीं होती तो क्या करें, द्राई की टेबल नहीं होती तो काउंटिंग में से लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मल टाइम में हमको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आवर्स लिखे जाएंगे और आवर्स के बाद में मिनट्स आ जाएंगी, ठीक है। आवर्स के बाद में मिनट आ जाएगी। इवनिंग के 5:15 हो गए, इवनिंग के 5:15 हो गए, कौन बताएगा क्या? एसिस्ट, जिप्सेन, वेरी गुड। 5 को क्या बोलते हैं? 17 बोलते हैं ना। एसिस्ट, जिप्सेन, उवर, फ्यूमसेन, मिनूटन। समझ में आई बात? अब बताओ जयवर्धन, अब बताओ 6:30 हो गए इवनिंग के, 6:30। एसिस्ट, ज्यादा जोर नहीं डालना है ना। एसिस्ट, एसिस्ट, आक्सेन, हुअर, द्राइसिश, मिनूटन, ठीक है। ओके ज्योति आप बताओ 9:45 हो गए इवनिंग के, रात के मान लो, इवनिंग के मान लो। 9:45 कैसे बोलोगे? नो, नोइन नहीं बोलना। 9:45 तो मैंने 9 बोलते आपके दिमाग में 9 आया, मैंने बोला इवनिंग के हो गए, मॉर्निंग के नहीं। अगर आप फॉर्मल वे में ऐसे बोलते हो एसिस्ट 9 उवर, तो इसका मतलब मॉर्निंग के 9 o'clock की बात हो रही है। तो इवनिंग के 9 o'clock फिर कितना हुआ? 21, 21:45। या ज्योति वापस से बताओ। Einun 20 Uhr, es ist 41 और 45, 45 को क्या बोलेंगे? पहले 5 बोलेंगे, 45 मिनूटन। तो ये तो अपना क्या हो गया? 24 आवर्स का टाइम हो गया। इसके बाद जो समय आता है दैट इज 12 आवर्स, अनऑफिशियल टाइम। इस समय को पूछने के लिए आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन लर्न करना है। वी स्पेट ईस्ट एस, वी स्पेट ईस्ट एस, इसका भी मतलब वही है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। ये अपने आप में एज ए फ्रेज वर्क कर रहे हैं, इनको हमें फिक्स लर्न करना है। वी फील उवर ईस्टस फॉर्मल वे में, एंड इनफॉर्मल वे में वी स्पेट ईस्टस। स्पेट का मतलब होता है लेट, हाउ लेट इज इट। आप ऐसे समझ सकते हो, हर चीज में लेट हो रही है ना, आगे से आगे समय निकला जा रहा है, राइट। तो इन्होंने ये ट्रांसलेशन इसका अगर देखें तो हाउ लेट इज इट, लेकिन नहीं, हमेशा ऐसे मत पूछना हाउ लेट इज इट, तो फिर समझ में आएगा टाइम बताना है कि क्या बताना है कि मैं कितनी देर लेट हो गया। सिंपल, वी स्पेट ईस्टस, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ इनफॉर्मल वे में। और इनफॉर्मल वे में टाइम जब बताएंगे तो अपन को कुछ वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हम हिंदी में भी यूज करते हैं। जैसे 9:05 हो गई, तो आप क्या बोला? 9:05 हो गई, ऊपर हो गई ना, 9 बजने में 5 मिनट और है तो और है, ऊपर हो गई और है, थोड़ी सी देर हुई है, राइट। अपन हिंदी में बोलते हैं 9:30 हो गई, साढ़े क्या होता है भाई? 30 मिनट के लिए यूज करते हैं ना, राइट। तो इस जैसे हिंदी में अलग अलग वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, वैसे अपन को जर्मन में भी यूज करना है, ठीक है। तो अगर समय ऊपर हो गया, समय अगर ऊपर हो गया तो हम वर्ड यूज करेंगे नाक। नाक का वैसे मतलब क्या होता है? आफ्टर। इंग्लिश में ऐसे ही तो बोलेंगे इट्स 10 मिनट्स आफ्टर 10 o'clock, या 10 मिनट ऊपर हो गई, 10 बजकर। अगर समय और बचा है तो फिर आप यूज करोगे फॉर मीन्स बिफोर। इट्स 5 मिनट्स बिफोर 11 o'clock, 10 o'clock, जो भी आपको बोलना है।
और आप बोलते हो थोड़ी सी देर हुई है, तो उसके लिए वर्ड यूज करना है कुर्स, KURZ। कुर्स का मतलब होता है शॉर्ट, और ये यूज में लेना है 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए, बस 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए। या तो आप फिक्स बताओ कि 7 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, या फिर सिंपल बोल दो थोड़ी सी देर हो गई। 15 मिनट के लिए हम फ्यूसेन मिनूटन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास एक वर्ड और है, फियरटल। फियरटल या क्वार्टर के लिए, ये किसके लिए आएगा? फ्यूसेन मिनूटन के लिए, 15 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के लिए ड्राइसिस मिनूटन यूज कर लो, ऊपर हो गया तो नाक और बचा है तो 4। लेकिन अगर दोनों की जरूरत नहीं है, सिंपल यही बताना है कि साढ़े वाला टाइम बताना है, तो फिर अपन को यूज करना है हाल्ब। क्या यूज करेंगे? हाल्ब। हाल्ब का मतलब होता है हाफ, आधा, हाफ। और ये हमको क्या यूज करना है? ड्राइसिस मिनूटन के लिए। और इसको यूज करेंगे तो एक थोड़ा सा रूल भी लगाना पड़ेगा। वो क्या रूल है वो अभी आ जाएगा आपके सामने, ठीक है? तो सब यूज करेंगे, अभी सब आएगा, चिंता मत करो, सारे वर्ड्स को यूज करेंगे अपन, ठीक है? अब चाहे 8 सुबह के बजे हो चाहे शाम के बजे हो, तरीका एक ही होगा, क्योंकि 12 आवर्स आ रहा है, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि मेरा एग्जाम 8 बजे है, अब बंदा सामने वाला क्या समझे कि सुबह की शाम को है। मैं वापस से मैं 7 बजे उठूंगा, तो कौन सा 7 बजे, इवनिंग में या फिर सुबह? तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी अपन निकालेंगे। या तो हम कल्चरल वे में चलें कि भाई 7 बजे उठता है तो सुबह ही उठता होगा रात को सोकर, या तो अपन का अपनी कल्चरल तरीके से देखें अपनी इंडिया की कल्चर क्या है, या फिर स्पेशली कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आदमी कंफ्यूज हो जाए कि वह टीवी 9 बजे देखता है, सुबह देखता है या रात को देखता है। बच्चा तो कभी भी देख सकता है, राइट, जो टीवी देखता है। या फिर ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ एक्टिविटीज़ में हमको स्पेसिफिक अगर ये शो करना हो कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो फिर क्या वर्ड यूज़ करना है वो अपन पहले टाइमिंग सीख लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है? देखो ऐसा है, आज के समय में कोई टाइम कैसे कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन अगर तरीके से देखें तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऑफिस वगैरह, लैपटॉप कंप्यूटर का टाइमिंग 24 आवर्स का टाइम होता है। फ्रेंड्स लोगों के बीच में, घर पे, राइट? फॉर्मल इनफॉर्मल का मीनिंग समझते हो ना? तो ये क्या है? इनफॉर्मल। आप इसको अनऑफिशियल भी बोल सकते हो, अनऑफिशियल टाइम, ठीक है? तो ये अपने बीच में चलेगा, है ना? वी स्पेट इस्टस, व्हाट इज द टाइम? अब अगर 8 बज गए, 8 बज गए तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सा एसिस्ट अक्टूबर, सिंपल पहले जैसा ही। अब वो मिनट ऊपर नीचे नहीं है तो वही तरीका एक ही, ओके? लेकिन 8 बज के 6 मिनट हो गए, तो पहला तरीका तो ये हो गया एसिस्ट। अब इसके अंदर देखो एक छोटी सी चीज और लर्न करनी है। 24 आवर्स में हमने क्या किया था? पहले आवर्स बताए थे, फिर मिनट बताई थी। अब इसमें उल्टा करना है, पहले मिनट्स बतानी है और फिर आवर्स बताने हैं, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? एसिस्ट 6 मिनूटन, 6 मिनट होगी, ऊपर हो गई तो ऊपर के लिए क्या यूज करेंगे? नाक। एसिस्ट 6 मिनूटन नाक अक्टूबर, एसिस्ट 6 मिनूटन नाक अक्टूबर। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 6 मिनट शो नहीं करना हो तो एसिस्ट कुर्स नाक अक्टूबर, थोड़ी देर ऊपरी तो हुई है तो नाक तो लगेगा, तो एसिस्ट कुर्स नाक अक्टूबर। सेम इस पार्ट को ऐसे भी बोला जा सकता है, एसिस्ट कुर्स नाक अक्टूबर, या इसका दूसरा तरीका, ओके? इसका तीसरा तरीका भी है लेकिन वो यूज नहीं करते अपन। तीसरा तरीका कौन सा है? 9 बजने में 52 मिनट हो रहे हैं, लेकिन वो यूज नहीं करते ना, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है? ओके, 8 बज के अगर 15 मिनट हो गई तो फिर आपको क्या करना है? देखो, एसिस्ट फ्यूसेन मिनूटन नाक अक्टूबर, ठीक है? या फिर दूसरा तरीका
फ्यूनसेन मिनूटन के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन? फिएटल यूज कर रहे हैं। तो एसिस्ट फिएटल नाक अक्टूबर, एसिस्ट फिएटल नाक अक्टूबर। ओके, 8:30 हो गए। एसिस्ट ड्राइसिस मिनूटन नाक अक्टूबर, एसिस्ट ड्राइसिस मिनूटन नाक अक्टूबर। लेकिन 30 मिनट्स के लिए हाल्ब भी यूज करते हैं। और मैंने बताया इसके साथ एक रूल है। अब वो रूल क्या है वो देखो। एसिस्ट 30 मिनट्स के लिए तो क्या आ गया? हाल्ब। लेकिन फिर डायरेक्ट बोलेंगे हाल्ब 9 ओवर। हाल्ब का जब भी यूज करेंगे तो हमेशा आगे आने वाला समय बताएंगे। रूल क्या है? जब भी हाल्ब का यूज करेंगे तो हमेशा अपकमिंग टाइम बताएंगे, आगे आने वाला समय। ठीक है। और फिर आपको उसमें मिनूटन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल्ब अपने आप को 30 मिनट्स को इंडिकेट कर रहा है। वही हाल्ब ये कहना चाह रहा है 9 बजने में अभी आधा घंटा और है। ठीक है। तो 8:30 हुए तो हमने बोला हाल्ब 9। अगर मैं ये बोल दूं एसिस्ट हाल्ब जीवन ओवर तो कितना हुआ? 6:30। वेरी गुड। कितना हुआ? 6:30। एसिस्ट हाल्ब जेक्स ओवर तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए जेक्स आ रहा है उससे पहले का 5:30, 5:30। आ रही बात थोड़ी समझ में? ठीक है। तो हाल्ब का जब यूज करना है तो इसका मतलब ये है हमको हमेशा अपकमिंग टाइम बताना है, आगे आने वाला समय। ठीक है। तो एसिस्ट हाल्ब 9 ओवर एक तरीका ये हो गया। ठीक है। तो ये समय तो ऊपर ऊपर हुआ है। अभी और अगर बचेगा, चलो आगे वाले पेज पे ले लेते हैं हम। 8:45 पहला सिंपल सा तरीका, एसिस्ट 45 मिनूटन नाक अक्टूबर। इसका मीनिंग समझ में आ गया ना? 45 मिनट हो गए 8 बजकर, या इट्स 45 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। ठीक है। इसका एक तरीका ये भी तो हो सकता है, एसिस्ट फ्यूनसेन मिनूटन 9 बजने में 15 मिनट और बचे हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर। तो एसिस्ट फ्यूनसेन ओवर फॉर 9 ओवर। या फिर फ्यूनसेन ओवर के लिए आप ऐसे यूज कर लो, एसिस्ट फ्यूनसेन मिनूटन के लिए फिएटल आ रहा है ना 15 मिनट के लिए। तो इस तीसरा तरीका इसका ये हो गया, एसिस्ट फिएटल फॉर 9 ओवर। आई बात समझ में? ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हो गए 8:57 हो गया। तो पहला तो सीधा सा एसिस्ट जीबनोन फ्यूनसिस मिनूटन नाक 8 ओवर। दूसरा तरीका फॉर से ले लेते हैं, एसिस्ट ड्राई मिनूटन फॉर 9 ओवर। और 3 ही तो मिनट है, कुर्स यूज कर सकते हैं ना? ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा? एसिस्ट कुर्स फॉर 9 ओवर। समझ में आई बात? ठीक है। आप ये काम करना घर पे, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइम की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? 7 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में डिफरेंट टाइम लिखना। ठीक है। अलग अलग टाइम लिखना। आप नहीं लिखना चाह रहे तो मैं शेयर कर दूंगा। और उसके अंदर नाक, फॉर, कुर्स सब लगाना। फिर फॉर्मल वे में लिखना कि अगर सुबह के 7 बजते तो मैं इस तरीके से लिखता, और इवनिंग के बजते मतलब 19 बजते 9 सेन ओवर, राइट, तो मैं इस तरीके से लिखता। इसके अंदर वो तो हम जनरली बात कर रहे होंगे ना उस चीज़ों की, तो वो तो तभी पता चलेगा कि हम किस टाइम पे बात कर रहे हैं। अगर इवनिंग को 6 बजे बात कर रहा हूँ,
वह 8 बजे टीवी देखता है, तो ये बात आप कितनी बजे कर रहे हो उस हिसाब से पता चलेगा ना। और मैंने आपको ये बताया कि स्पेसिफिकली जब अगर कुछ ये शो ही करना हो कि सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे, तो फिर उसके लिए वर्ड अभी बताऊंगा मैं। या आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं? ओके, ठीक है। तो ये टाइमिंग समझ में आ गया? ओके, क्लियर है चीज सारी? ठीक है। अब देखो, अगर समय कुछ ऐसा हो, मैंने आपको ये बताया है कि 8:30 के लिए आपको एक पार्ट ऐसे भी यूज करना है, एसिस्ट हाल्ब 9 उवर। लेकिन अगर समय ऐसे हो 8:25 या फिर 8:35, तो क्या करोगे? इसके भी अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 8:25 और 8:35। वो 25, 35 वो 26, 27 भी हो सकता है, ये 36, 37 भी हो सकता है। मतलब 8:30 के आसपास 10 मिनट पहले तक का और 10 मिनट के बाद तक का, राइट। 8:20 से लेके 8:30 तक का और 8:30 से लेके 8:40 तक का, बीच का कोई भी टाइम आ सकता है, ठीक है। तो इनके लिए देखो, एक तो अपन सीधा सीधा ये कर सकते हैं, एसिस्ट 25 Minuten nach 8 Uhr कर सकते हैं। हम इसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं, एसिस्ट 35 Minuten vor 9 Uhr। हालांकि ऐसा करते नहीं, लेकिन सेंटेंस तो बन सकता है, राइट। ओके, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 8:30 बजने में थोड़ी सी देर और है, राइट। हिंदी में नहीं बोलते, जर्मन लोग बोलते हैं 8:30 बजने में थोड़ी सी देर और है। तो अगर 8:30 बजे की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे? एसिस्ट हाल्ब 9 Uhr, ऐसे ही बोलेंगे। 8:30 बजेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन 8:30 बजने में तो समय बचा है अभी, कितना? 5 मिनट बची है। 5 मिनट 1 से 10 मिनट के बीच में कुर्स यूज कर सकते हैं ना, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? एसिस्ट कुर्स फॉर, और बचा है तो फॉर, एसिस्ट कुर्स फॉर इट इज शॉर्ट बिफोर 8:30। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर देखो, हाल्ब के साथ में इनका यूज तो होता है, लेकिन कुर्स के साथ में, नाक के साथ में। जैसे यहां पर समय बचा था, वैसे ही यहां पर समय ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसके देखो कितने तरीके आएंगे, एसिस्ट 35, आपको जो इजी लगे ना वो यूज में लेना, लेकिन कितने तरीके होते हैं वो तो आने चाहिए, अपन को पैटर्न का पता होना चाहिए। या एसिस्ट 35 Minuten nach 8 Uhr, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एसिस्ट या 25 Minuten vor 9 Uhr, 9 बजने में 25 मिनट और हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एसिस्ट, यस वेरी गुड, कुर्स नाक, समय ऊपर हो गया तो क्या आ जाएगा? नाक, एसिस्ट कुर्स नाक, किसमें? हाल्ब 9 Uhr। अरे हाल्ब के साथ में तो हमेशा अपकमिंग टाइम लेना है, ठीक है। और बस अब मेन जो छोटा सा पार्ट अपन ने जो सीखा है वो ये है, कुर्स फॉर का तो मतलब हो गया थोड़ी सी देर और है, और कुर्स नाक का मतलब क्या हो गया? थोड़ी देर ऊपर हो गई। वो थोड़ी देर कितनी? 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक, बस, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, कैसे पता चले? 24 आवर्स में तो पता चल गया, जिप्सेन उवर है कि लाइक जीवन उवर है, नोइनसेन उवर है कि जीवन उवर है, जिप्सेन उवर है कि फ्यूनफ उवर है, उससे तो पता चल जाएगा 24 आवर्स में। तो 12 आवर्स में कैसे पता चलेगा? स्पेसिफिकली आपको ये शो करना ही हो कि सुबह के 8 बजे, ठीक है। तो पूरा समय बोल के आप लास्ट में एक वर्ड यूज कर लो, मॉर्गन्स। मॉर्गन्स का मतलब क्या हो गया? इन द मॉर्निंग, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव है अम मॉर्गन, ऐसे सारे हो जाएंगे,
अबेंड्स, अबेंड्स किसका अल्टरनेटिव है? आम अबेंट। आफ्टरनून का भी हो जाएगा नाक, अरे खराब हो गया क्या भाई, नाक मिटाग्स, तो वो फिर क्या हो जाएगा? आम नाक मिटाग। दोनों में से कोई सा ही बोल दो, आपकी जो मर्जी हो, दोनों एक ही बात है। मीनिंग क्या हो गया? इन इवनिंग्स, इन आफ्टरनून्स, या मैं 11 बजे, कोई अगर ऐसे बोले कि मैं 11 बजे पबजी खेलता हूं, मोबाइल गेम्स खेलता हूं, तो इस स्पील है, इस स्पील है, ओके। अब एक बात ये भी आ गई कि अब तक तो अपन ने जो पार्ट सीखा है वो ये है कि क्या समय हुआ है, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो किसी समय में, तो कल मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, तो वो ये थी, अगर फिक्स समय में कर रहे हो तो प्लस टाइम आएगा, या फिर अराउंड कर रहे हो तो गेगन प्लस टाइम आएगा, ठीक है। का मतलब क्या हो गया? एट किसके लिए यूज करना है? फिक्स टाइम के लिए। और गेगन का मीनिंग अभी क्या है? अराउंड, आसपास के लिए, ठीक है। तो स्पेशली मेरे को ये शो करना है कि मैं मॉर्निंग के 11 बजे या गेम खेलता हूं, तो इस स्पील है, इस स्पील है 11 Uhr morgens। आगे कहानी समझ में? लेकिन अगर रात के अगर खेलता हूं तो इस स्पील है 11 Uhr abends। आई बात समझ में? तो मॉर्गन्स, abends, nachmittags, vormittags, mittags, ये यूज करना है। इन देर नाक्ट, नाइट के लिए अगर बोलना है तो आप बोलो नाक्स, NACHTS, नाक्स, या फिर इंडेयर नाक्ट। इंडेयर नाक्ट का मतलब क्या हो गया? इन द नाइट, नाइट में। क्लियर? क्या चेंज हो जाएगा? कहां पर? आर्टिकल तो हमने कहीं नहीं लगाया, ये फिक्स यूज है। इन इस स्पील है, नहीं वो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स कॉम्बिनेशन है। ये जो डेर आया है वो इन के कारण आया, प्रीपोजिशन के टाइम पे पता चलेगी आपको ये चीज, वो फिक्स है। वो दी नाक्ट होता है, ये डेर डाटिव में हुआ है, इन डाटिव ले रहा है। मॉर्गन एम छोटा है तो टुमारो, एम कैपिटल है तो मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ में आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। हाँ, आम मॉर्गन, आम में भी तो डेम है ना, तो मॉर्निंग के साथ में आर्टिकल मिलेगा। हाँ, वो टुमारो बस एम स्मॉल मिलेगा। और कोई डाउट? चलो आज फिर इतना ही करते हैं अपन, बाकी फिर कल की क्लास में।